नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण युवराज सुबोध, नमः। युवराज चलिए, आपके पिता असुर महाराज ने आपको बुलाया है। कितनी अद्भुत भक्ति है युवराज की, ज्ञात नहीं महाराज इस भक्ति के लिए युवराज को कितना भयंकर दंड देंगे। उस उद्दंड बालक सुबोध पर तनिक भी ममता उधेड़ने का दुस्साहस मत करना, क्योंकि मैं उसके भले के लिए ही उसके साथ इतनी कठोरता कर रहा हूं, समझी? माँ, पुत्र, पुत्र। मूर्ख स्त्री तनिक भी नियंत्रण नहीं कर सकती स्वयं पर। मेरा सुबोध। प्रणाम माँ। दखिनी, मेरे आदेश का उल्लंघन मत करो। कोई आवश्यकता नहीं ऐसे अयोग्य पुत्र को स्नेह जताने की। प्रणाम पिताश्री। क्यों युवराज सुबोध, इस राजभवन की सुख सुविधाओं से दूर काल कोठरी रास आई तुम्हें? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, उस गणेश का गुणगान कर रहे थे। अब ज्ञात हुआ उनकी भक्ति से कैसे कष्ट प्राप्त होते हैं। एक अंधकारी कक्ष, भोजन का अभाव, निद्रा और विश्राम के लिए कठोर शिलाखंड। क्यों, इन सब से तृप्त हो गए तुम? हाँ पिताश्री, मैं तो अत्यंत तृप्त हूँ। कारागार का कक्ष तो राजभवन के कक्ष से भी अधिक सुखकर था, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु गणेश जी के दिव्य ऊर्जा का समावेश था। और निद्रा, उसका तो मैंने पूर्ण आनंद लिया, क्योंकि माँ के आंचल से उचित स्थान, विश्राम और निद्रा के लिए तो हो ही नहीं सकता। और जब मुझे वो प्राप्त हुआ तो निद्रा का तो सुख प्राप्त होना ही था। और माँ ने मुझे भूखा कहाँ रहने दिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन खिलाया। डाकिनी, क्या ये सत्य है? हाँ प्राणेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मेरा भूखा पुत्र रात्रि में मेरे समक्ष आया तो अपने हृदय को नियंत्रण में रखने का भला क्या उपाय था। ऐसे में एक माँ अपने पुत्र को भोजन कैसे न कराती। सुबोध काल कोठरी से निकलकर राजभवन आया था, उसे आने किसने दिया? पुत्र सुबोध। माँ, किंतु माँ, मैं कहाँ आया था आपके समक्ष? वो तो आप स्वयं आई थी कालकोठरी में, मुझे भोजन कराकर निद्रा कराने। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? कल रात्रि सुबोध मेरे कक्ष में आया था। सर्वप्रथम उसने मुझे भोजन कराया और फिर मैंने उसे। हाँ, ऐसा ही तो हुआ था। शांत हो जाओ, मुझे मूर्ख बना रहे हो तुम दोनों। ये कैसी बेतुकी बात है? सुबोध काल कोठरी में था तो राजभवन के कक्ष में कैसे पहुंचा? एक ही समय पर दो स्थानों पर कैसे हो सकता है ये? अभी ज्ञात हो जाएगा क्या सत्य है और क्या मिथ्या। हे द्वारपाल, क्या तुमने कल रात्रि सुबोध को कारावास से बाहर आने की अनुमति दी थी? नहीं महाराज, ये असंभव है। युवराज कहीं नहीं गए थे।
मैं संपूर्ण रात्रि बड़ी चौकसी से द्वार की रक्षा कर रहा था और महारानी भी नहीं गई थी कारावास में। यदि कोई कहीं गया ही नहीं था तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसा भ्रम है ये? आप अभी तक नहीं समझे पिताश्री, ये सब मेरे प्रभु गणेश जी की ही लीला है। आपने देखा माँ, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। उनका हृदय कितना कोमल है। उनसे एक माँ की पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो मेरा रूप धर कर आपको भोजन करवाने आ गए, और वो मुझे भूखा नहीं देख सके तो आपका रूप धरकर मेरे निकट मुझे भोजन खिलाने आ गए। महाराज ये सत्य है, कल संपूर्ण रात्रि युवराज गणेश जी की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते रहे। युवराज, मेरे शत्रु उस गणेश की पूजा करते रहे और तुमने उसे होने दिया। द्रोही! व्यर्थ है वो द्वारपाल, वो सैनिक जो मेरे ही राजभवन में मेरे शत्रु की पूजा होते देख उसे ना रोके। इस अपराध के दंड स्वरूप मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। पिताश्री, इसमें इस द्वारपाल का कोई दोष नहीं। इन्होंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया। यदि आप मृत्युदंड देना चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। आप मेरा अंत कर दीजिए। नहीं पुत्र, नहीं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अरे, ये खड्ग मेरी ओर ही लौट कर आ रहा है। ये कैसी दिव्य अनोखी ऊर्जा का आभास हुआ मुझे मेरे भीतर। ऐसा क्या हुआ था मुझे? मूर्ख स्त्री, अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुम अपने पति का वध करने को तैयार हो गई। क्षमा करें प्राणेश्वर, अचानक किसी शक्ति का प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, जैसे तीव्र प्रकाश अचानक मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे क्षमा करें प्राणेश्वर, मेरा आशय ये नहीं था कि ये अवश्य गणेश जी का चमत्कार था। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बस बस, बहुत सह चुका इस बालक की उद्दंडता और शत्रु प्रेम। इन विद्रोहपूर्ण शब्दों को इसके मुख से निकलने से रोकने हेतु स्वयं अपने हाथों से इसके कंठ को मसल कर रख दूंगा। नहीं, प्राणेश्वर क्षमा करें अपने पुत्र को। ये अनर्थ है। पिता अपने पुत्र का वध करेगा, ये सर्वथा अनुचित है। ए स्त्री, हट जा मेरे मार्ग से। प्राणेश्वर, वो मात्र एक बालक है, आपकी पूजा करता है वो। ये पितृद्रोही मेरी नहीं, मेरे परम शत्रु गणेश का पुजारी है। मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर,
मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। क्षमा कर दीजिए, उसे दंड मत दीजिए प्राणेश्वर, मत दीजिए। उचित है, एक अंतिम अवसर। जाओ, संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास। समझाओ इसे, उस गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राणघातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरा सुबोध, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सदैव प्रेम दिया, अपार स्नेह दिया, सब कुछ दिया उन्होंने तुम्हें। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, किसके लिए पुत्र? तुम्हारे लिए ना पुत्र। तो फिर जो उन्हें अप्रिय है वो ही कर कर तुम उन्हें दुखी और क्रोधित क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें तुम्हारे पिता से प्रेम नहीं? माँ, पिताश्री से मुझे अत्यधिक प्रेम है माँ, इसीलिए तो उन्हें गणेश जी के शरण में आने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। पुत्र सुबोध, गणेश तुम्हारे पिता के शत्रु हैं। वो तुम्हारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? परित्याग कर दो गणेश के नाम का। जिसे इतने सौभाग्य से पाया, उसका परित्याग कैसे कर दूं? आज तक मैं सब कुछ अनुचित करता रहा और आपने मुझे बढ़ावा दिया। आज जब मैं उचित कर रहा हूँ तो आप मुझे पद से भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा क्यों माँ? मैं गणेश जी के नाम का परित्याग कैसे कर दूं? ये कैसे संभव है? वो मुख ही क्या जो गणेश जी के नाम का उच्चारण न करे? वो हाथ ही क्या जो गणेश जी को पुष्प न न्योछावर करे, भजन में करताल न करे? वो कान ही क्या जो गणेश जी के नाम का शुभ श्रवण न करे? और वो नेत्र ही क्या जो गणेश जी के दर्शन के लिए आस न रखे? ये कैसी विडंबना है। एक और मेरे पति, मेरे प्राणेश्वर हैं जो गणेश जी से अथाह घृणा करते हैं, और दूसरी ओर मेरा पुत्र है जिसका कण कण गणेश के प्रेम और भक्ति के रस में ही डूबा हुआ है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ, बस एक बार आप मेरी दृष्टि से देखिए। गणेश जी तो सर्वत्र हैं।